एवरीवन, I'm आरती राजपाल। मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम जी। तो आज जन्माष्टमी है और उसकी तैयारी फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरू हो गई है सुबह से ही, क्योंकि बेटी ने डिसाइड किया था कि इस बार मम्मा फूल और पत्तों से पूरी डेकोरेशन करेंगे कृष्णा के जन्माष्टमी की। तो और कुछ डिफरेंट जैसा उसने कुछ सोचा हुआ था, जो उसने सोचा हुआ था उसको ही पता था। मुझे तो लग रहा था पता नहीं ये क्या ही कर रही है, क्यों पत्ते वगैरह। और बायलक मिलते भी चले गए। हम जा रहे थे फूल मंडी, क्योंकि जैसे वो सोच रही थी ना फूल लेने की, तो वो आसपास नहीं मिल रहे थे। तो हम सुबह सुबह निकल गए फूल मंडी और रास्ते में सारे तरीके के पत्ते जैसे वो चाह रही थी, केले के पत्ते, आम के पत्ते और न जाने किस किस तरीके के पत्ते, उसको जो अच्छे सुंदर लगे तोड़ लिए। अब ये तो वही जाने क्या करने वाली है। मेरे मन में था यार ये इतनी मेहनत कर तो रही है और करवा भी रही है साथ साथ में, पता नहीं होने क्या वाला है। लेकिन एक उम्मीद भी थी कि जो करेगी ना अच्छा ही करेगी, क्योंकि जिस भी काम में हाथ डालती है ना करती वो बेहतर ही है। मतलब उससे पूछ रहे कितने हैं यार। हाँ तो क्या हो गया, एक आइडिया तो लग जाता है ना। वहाँ ना एक बच्चा झूला डेकोरेट करवा के खड़ा हुआ था, तो मैंने उससे उसके प्राइस पूछ लिए कि कितने हैं। तो बेटी कह रही मम्मी आप सब जगह कुछ भी पूछने लग जाती हो। तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा, अगर हम पता नहीं करेंगे तो हमें मालूम ही क्या पड़ेगा कहाँ क्या चल रहा है ना। इस साइड चलें क्या या उधर? भैया कितने का पड़ेगा ये? 1500। कितने का भी किलो? नहीं, एक 15 रुपए का। ये वाले फूल पूछो, गुलाब वाले वो फिर क्या पूछ रही थी ना ये वाले। भैया कैसे दिए? ये 500 रुपए किलो। नज़ारा तो बहुत सुंदर था फूल मंडी का। अगर ऊपर ऊपर देखो तो जहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, वहाँ तो बस खूबसूरती के बस कहने ही क्या। लेकिन जब नीचे देखो इतनी गंद था ना, क्योंकि 2 दिन से बारिश ख़त्म नहीं हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा गंद। तो जो बेटी को चाहिए थे फ्लावर्स और पत्तियाँ जो भी थी वो लेकर हम चले आए, और कम से कम 2 से ढाई घंटा हमें आराम से लग गया। फिर आकर के भाई मेरा ही फास्ट है ना, बाकी तो किसी का है नहीं, तो सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाना भी ज़रूरी था। और आज है बेटी का बर्थडे भी, छोटी बेटी का। तो अब कृष्णा का भी बर्थडे है भाई, तो उसके लिए भी छोटा मोटा कुछ तो करना ही था ना। उसने कहा मम्मी ज़्यादा मत करो आप, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सुबह ना बस कटलेट बना देना। तो वहाँ से आकर मैंने, वो तो शुक्र है ना कि आलू जो है बॉईल करे हुए रखे थे, तो फटाफट से वो तैयारी करी, कटलेट बनाए। और देर पे देर तो होती ही चली गई, क्योंकि टाइम जो है वो आपके लिए या किसी के लिए रुकता नहीं है, सभी जानते हैं। तो बस करते गए काम। तो और जब जल्दी होती है ना, तो ये वाले काम तो ज़रूर होते हैं कि जो काम एक बारी में हमेशा अच्छा हो जाता है ना, तो जल्दी के समय तो कभी अच्छा एक बारी में होना ही नहीं है, अड़चने आनी है। ये भी ऐसे टूट टूट कर, मगर क्या है अब तो आदत पड़ गई है ना, बिगड़े कामों को थोड़ा सा बना ही लेते हैं। नहीं पहले तो हालत ख़राब हो जाती थी, कोई काम बिगड़ जाता नहीं लगता अब तो ख़राब हो गया फेंक दो इसे, अब बस की नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस होता है ना, होते होते अब इतने साल हो जाएं, तो हर टूटी चीज़ को संभालना और हर बिगड़ी हुई चीज़ से कुछ नया तैयार कर लेना सीख ही जाते हैं। हालांकि अभी मैं भी सीख ही रही हूँ, इतना कुछ अभी मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर भी। तो मैंने ये कटलेट बना के तैयार करे, तो बेटा बोला मम्मा हार्ट शेप बना दो, जैसे आप बनाती हो ना वैसे ही डेकोरेट करके दो। मैंने कहा लो जी, अब इनकी भी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। एक तो देर पे देर हुए जा रही है, ऊपर से इनकी अजीब गरीब डिमांडें जो होती है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो सबके लिए कटलेट बनाए, लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा ऑयली वगैरह खाना नहीं देना है, तो उनके लिए फिर मैंने हल्का सा घी लगाकर टोस्ट बना दिए। फिलिंग वही थी जो कटलेट के लिए तैयार करी थी। बस यहाँ पर तैयार है सबका नाश्ता वगैरह, फिर हो जाएगी अपने जन्माष्टमी की तैयारी। तो ये बेटी ने ना उनके भोग के लिए केले की कटोरियाँ बनाई हैं, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही थी। बहुत सुंदर लगता है ना घर में त्योहार वाला माहौल हो और हर तरफ फूल हों, पत्ते हों, तो एक
अलग ही वाइब्स आने लगती है। तो बस त्योहारों के तो यार मज़े ही क्या हैं, और साथ में बच्चे हों, परिवार हों और बच्चे बड़े हो गए हों जो कि आपकी हेल्प दुगनी तिगनी करने लग जाएं, तो बस समझ लीजिए कि त्योहार भी खुशी सब चीज़ दुगनी ही हो जाती है। तो फूल पत्तों के चक्कर में काफ़ी लेट हो गई। तो लेट हुए तो भई सारा काम भी लेट ही होना है। पहले बच्चों को मैंने नाश्ता दिया सबको, क्योंकि बेटी जो है छोटी सुबह उठ जाती है, उसकी 12th है इस वजह से, तो उसको भूख भी बहुत जल्दी लगाती है। तो वहाँ से आकर सबसे पहले मैंने सबको नाश्ता दिया, काम-वाम करके, नहाकर तब भगवान जी को नहलाया, कान्हा को अपने को, क्योंकि भई मैं ही लेट थी तो ज़ाहिर-सा उनका भी स्नान लेट ही होना था। और बेटी यहाँ पर डेकोरेशन में लगी हुई थी और लग रहा था देखो क्या करेगी। और ये आज मेरा जन्माष्टमी का लुक था, और ये सूट जो है मेरी छोटी भाभी ने दिया था अभी रक्षाबंधन पर, तो मैंने कहा कलर भी अच्छा लग रहा है और ओकेजन भी है पहनने लायक, जन्माष्टमी येलो, तो पहन लिया जाए, यही पहना। और चूड़ियाँ जो है मेरी बीच वाली भाभी ने दी है, उन्होंने दी थी साड़ी, जो तीजों पे ना मनसती हैं वो सारे श्रृंगार का सामान, तो वो सारा यूज़ किया आज मैंने। और बारिश हो रही है भई तगड़ी वाली, खूब अच्छी जन्माष्टमी है, बारिश होना तो बनता ही है भैया, कान्हा का जन्म ही भरी बारिश में हुआ था। बता रहा था अपने साथ वाले पार्टनर को, ये देखो ये भी लग गया। बेटा तू भी करवा रहा है काम? क्या तेरे को भी आई आवाज? वो कहता मेरे को भी आई, वो कहता तेरे को भी, वो मेरे को भी आई। ये चारों एक से हो जाते हैं 4 बजे। अरे वाह, मेरा बेटा भी काम करने लग गया भैया, एक बार बात चल गई, बड़ा हो गया। हाँ डोडो तो बड़ा काम करवा गया। ये देखो, ये डोडो का तो एक ही काम है, बस पड़े रहना, कोई कुछ भी कहते रहो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल रहे हो बोलते रहो। डोडे डोडो डोडी, चिल्लाओ चिल्ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। देख तो रहा है आंखों से, देख तो रहा है, मगर नहीं उठूंगा नहीं, उठूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी। झूला भी सच के तैयार हो रहा है, अब दिखाएंगे हम फुल प्रिपरेशन के बाद में। और इधर इनका ये भी चलता रहता है साथ में। जी बाहर हो रही है काफ़ी तेज बारिश, अच्छी खासी हो रही है, और अंदर चल रही है प्रिपरेशन। सब कुछ बेटी कर रही है भाई, मैं इतनी क्रिएटिव नहीं हूँ ताकि इतनी डेकोरेशन वगैरह कर पाऊँ। और होते भी है ना हम लोग थोड़े बहुत क्रिएटिव, तो वक्त और कुछ बिजी शेड्यूल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही हमारा जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है धीरे 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 करके। तो वही है, कोई नहीं, काम हो जाना चाहिए, हो रहा है। आज बेटी लग तो रहा है अच्छा डेकोरेशन कर लेगी। और जब बच्चे होते हैं ना तो घर में त्योहार की अलग ही रौनक होती है। नहीं तो त्योहार आए गए, और पहले के त्योहार याद करो तो लगता था कि हाँ त्योहार तो आते थे, मगर ऐसे नहीं। जब से बच्चियाँ बड़ी हुई हैं तब से त्योहार की रौनक ही अलग है। तो कोई नहीं, अभी मैं अपना भोग बनाने वाली हूँ कान्हा जी के लिए। पंजीरी और जो ड्राई फ्रूट्स की पाग होती है ना वो बनाऊंगी, तो तैयारी शुरू कर देती हूँ। बस वही रह गया, बाकी लड्डू कल बेटी ने बना दिए और उसका हलवा बना दिया मूंग दाल का। तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन उसने रात में कर दी, बहुत हेल्प मिली है मुझे बच्चों से। यही फ़ायदा है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो, बस और कुछ नहीं। बाकी बस 2 चीज़, और फिर अभी डिनर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अकेला खाली मेरा ही व्रत है, बाकी तो इन सब का नहीं है। तो इनके लिए खाना भी बनाना है, और बेटी का प्लस आज बर्थडे भी है, तो उसके बर्थडे पे तो आज ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया। कोशिश करूँगी कुछ कल कर पाऊँ, या देखते हैं कल कैसा रहता है। पहले आज को एंजॉय करते हैं। तो सोचा तो यही था कि कान्हा के बर्थडे के साथ-साथ बेटी का भी बर्थडे इस बार है, तो दोनों का ही अच्छे से मनाएँगे। लेकिन कभी-कभी समय जो है ना एकदम विपरीत चलने लगता है, तो जो सोचो वो तो होता नहीं है। क्योंकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे टेनेंट रहते हैं, तो उनके बेटे का डॉक्टर ने अचानक बोला कि आज ही ऑपरेशन होगा, आज ही करेंगे। तो यार हम सबका दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन थोड़ा रिस्की, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिस्की था।
क्योंकि उसके 1-2 नहीं पूरे 5 ट्यूमर हैं, तो यार बहुत ज़्यादा रिस्की था। तो मन ख़राब हो गया कि यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो भी घबरा गए। कॉल आया हस्बैंड के पास में, तो शाम को ऐसे 3 साढ़े 3 बजे करीब, तो वो कह रहे भई मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि वो घबरा रहे हैं। और यार जिसका बच्चा, बस बच्चा तो हमारा भी है ना, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारे साथ रह रहा है, तो अटैचमेंट भी बहुत है और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वज़ह से हम सब भगवान जी से यही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान जी कैसे भी करो, आज आपका बर्थडे है, तो उसको भी अच्छा ही कर दो आप, वो अच्छा हो जाए। बच्चे भी फिर ऐसे ही कहने लगे कि फिर बेटी बोली नहीं मम्मी रहने दो, कुछ नहीं करना है, अब आप जो कान्हा का बर्थडे है, जो प्रिपरेशन हो गई है ना बस वो कर लो, बाकी छोड़ो। तो इस वज़ह से ज़्यादा कुछ भी नहीं किया उसके बर्थडे पर। बस कान्हा के बर्थडे की जो तैयारी थी हमने वही किया, और मैंने सोचा था रात को साड़ी पहनूँगी, सब डिसाइड था, सब तैयारी थी। फिर मैंने वो भी चेंज नहीं करा, मन ही नहीं करा, जब यार घर में वैसी परिस्थितियाँ आ जाएँ और वो भी बच्चा अपना ही है, तो मन तो हो ही जाता है। तो बस फिर मैंने जो भोग का खाना था वो तैयार करा, और बेटी अपना जो डेकोरेशन वगैरह थी उसमें लगी रही, करा उसने जो करना था। और ये डोडो जहाँ कुछ भी करो ना वहाँ से हटता ही नहीं है, उसको तो बस सारा कुछ देखना होता है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको सब पता होना चाहिए। तो ये मेरे भोग की थाली तैयार हो गई थी, और जिसमें से हलवा बेटी ने बनाया, लड्डू बेटी ने बनाए, जो कि मैं अगले वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि अभी मैं ये वाली वीडियो डाल रही हूँ जन्माष्टमी वाली, क्योंकि फिर ये लेट हो जाएगी, फिर वो अगर मैं डालूँगी, तो इसलिए सबसे पहले अभी मैं जन्माष्टमी वाली ये जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और जो बेटी ने तैयारी करी या जैसा था, इससे अगला वीडियो मैं बाद में डालूँगी, तो आप वो भी देखिएगा। और मेरा वीडियो आपको ज़रा-सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भगवान जी कृष्णा, मेरे कान्हा, सबकी रक्षा करें, सबकी इच्छाएँ पूरी हों, सुख समृद्धि आए, खूब सारी खुशियाँ सभी के जीवन में हो, ऐसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।